नमस्कार प्रिय मित्रों, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। मैं कामना करता हूं कि आपके लिए ये नया साल है, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छुएं और लगातार आगे बढ़ते रहें। आज अपन बात करेंगे कि यदि कोई भी शख्स अपने जीवन में सफलता चाहता है तो जीवन के कुछ जो बेसिक रूल्स है उनको यदि फॉलो करें तो उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपन नए साल में कुछ ऐसे संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करें तो अपन आराम से सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी पे अपन बात करेंगे। एक स्लोगन है कि विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो यदि अपना इरादा मजबूत हो, संकल्प मजबूत हो और उसे अपन भरपूर तरीके से पूरा करने का प्रयास करें तो अपन मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस 2023 के 23 संकल्पों पर बात करूंगा। आप अपने जीवन में संकल्प लें, उन संकल्पों को एक बहुत बड़े से पेपर पे लिख के अपने रूम के अंदर पेस्ट कर दें, चिपका दें और लगातार उनको ध्यान देते रहें, उनको रिवाइज करते रहें। अन्यथा क्या है कि हम एक बार तो जोश में संकल्प ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो हमारा पहला ही संकल्प है, अपना परम लक्ष्य सोचें, वो उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। आपका टारगेट क्या है अपने जीवन में? आप 10 मिनट बैठ के सोच के, एक तो गत साल जो 2022 में आपने क्या हासिल किया है वो आपने सोचा होगा, नहीं तो थोड़ा उस पर विचार करें। फिर अपनी क्षमताओं को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार फिर ये सोचें कि आपको 2023 में क्या करना है। देखो, आपके दो टारगेट हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म का कि आगे क्या करना है, तो उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे आने वाले 2 4 5 साल तक हमारे को कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, ये भी सोच सकते हैं। और एक इसी साल के अंदर आपको क्या हासिल करना है। ये रेजोल्यूशन सभी आयु वर्ग के लिए हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो या अन्य कामकाजी हो, सभी के लिए हैं। तो अपना जो भी टारगेट है वो सोचें, उस टारगेट को इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिख दें, क्योंकि जिस बात को आप, जिस टारगेट को आप सार्वजनिक करेंगे तो फिर उस खुले मन से कह देंगे तो उसको पूरा करने की संभावनाएं वो बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो अपना खुद से ये वादा कर लें पक्का कि मेरा इस साल के अंदर ये लक्ष्य है और इसे मैं पूरा करके ही रहूँगा। बड़ा जोश के साथ में इस चीज़ को करना है और कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं समझना है। फिर है, अपनी आय में से बचत अवश्य करें। देखिए, हम चाहे कितने भी कुछ भी कह दें, लेकिन पैसा आज के समय में सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो है। पैसे के बिना कोई भी कार्य यूँ लगता है जैसे डगमगा रहा हो, लेकिन पैसा है तो अपन मन वांछित कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो बचत अवश्य करनी। अब ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसके पास ज़्यादा है, नहीं। छोटा है तो उसमें से, छोटी आय है तो छोटी बचत करो, बड़ी आय है तो वो उसके अनुसार मैनेज करके बचत अवश्य ही करनी चाहिए। आप 1 रुपये से शुरू करो, 10 रुपये से करो, 100 रुपये से करो, 500 रुपये से करो। और इस बचत के लिए आप आजकल जो ट्रेडिंग मार्केट है इसके अंदर आप SIP ले सकते हैं। SIP में क्या होता है, आपको जो पैसा होगा उसके ब्याज पर ब्याज मिलेगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें आप बचत इन्वेस्ट कर सकते हैं और 500 रुपये से आने वाले 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर करोड़पति भी बन सकते हैं। इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें, मैं वीडियो लेके आऊँगा। और अवश्य बचत करें, और या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार
जो ज़रूरी नहीं है कि SIP में ही, ये तो एक सलाह हो सकती है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार बचत अवश्य करें और अपने किसी या फिर सेपरेट अलग से अकाउंट है उसके अंदर जमा करते रहें धीरे धीरे, और इसमें भी आप टारगेट तय करें, क्योंकि पैसा आएगा वो तो जाना निश्चित है। तो अगर यार थोड़ा थोड़ा भी बचत करेंगे तो धीरे धीरे बचत हो जाएगा। अपन देखते हैं कोई आदमी नशा पता करता है, वो हमेशा डेली के 50 रुपये खर्च कर देता है, और जो नशा नहीं करता है कोई मेरे जैसा, उसका भी वो पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। इसलिए पैसा आना आएगा वो तो खर्च होगा ही होगा, और यदि उसे हम सेपरेट अकाउंट में या व्यवस्थित तरीके से बचत करेंगे तो वो बचत होता चला जाएगा। ये छोटी सी बचत है, बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद में ये धीरे धीरे बहुत बड़ी रकम हो जाएगी और हमें बड़ी हेल्प करेगी। तो ये आप संकल्प कर लें और इसी नए साल से आज से ही बचत शुरू करें। जिज्ञासु बने, अपने मन में आए हर प्रश्न का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। देखिए, हम मनुष्य है, हम कल्पनाशील प्राणी हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बुरे विचारों को नहीं आने दें, बल्कि आपके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। अब कभी कभार हमारे मन में आता है कि भाई ऐसा, ये प्रकृति में ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है। उस क्यों का आंसर है वो ढूंढने का प्रयास करें। आज हमारे हर हाथ में मोबाइल है, तो हम इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, अपने गुरुजन की, अपने बड़ों से, कभी कभी छोटों से भी हमें आंसर मिल जाता है। तो जिससे भी मिले तो आप जिज्ञासु बने और हर प्रश्न का, हर समस्या का ढूंढने का प्रयास करें, या उस जो अपनी जिज्ञासा है उसको नोट भी कर सकते हैं। अगली है, अपनी वस्तुओं को निश्चित स्थान पर रखें। यदि आप एक कुशल व्यक्तित्व रखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कुशल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो क्या करना है, अपनी वस्तु, अब हम क्या है, कहीं से कामकाज से आए, घर लौटे, हमने अपना कमीज उतार के कहीं डाला, बैग कहीं डाला, पर्स कहीं डाला, डायरी कहीं डाला, मोबाइल कहीं डाला, ID प्रूफ कहीं डाला, और फिर जब ढूंढते हैं तो हमारे 2 घंटे लग जाते। तो हमें अपना प्रबंधन है वो बिल्कुल अच्छा रखें और अपनी ये आदत बना लें, हैबिट बना लें कि अपनी वस्तु है वो निश्चित स्थान पर, उसका फिक्स स्थान, कि ये वस्तु इस स्थान पे होगी, तो हमें उसे ढूंढने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाक से हम वहाँ से ले सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारे कार्य है उसमें उसकी गति है वो तेज़ होगी। अगला जो रेजोल्यूशन है वो है, अपनी कार्यशैली में बदलाव करें। अपना जो ढर्रा है, पहले से हम काम करके आ रहे थे, उस कार्यशैली में बदलाव करना है, अपने को थोड़ा इफेक्टिव कार्य करना है। आजकल स्मार्ट होके एक काम है वो, जैसे मान लो एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसका पढ़ने का ऐसा तरीका है कि वो उसे कुछ भी बराबर अच्छे तरीके से उसको कवर नहीं कर पा रहा है। और एक 3 घंटे के लिए पढ़ता है या 4 घंटे के लिए पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है तब तक उसका पूरा मन उसी में होता है। तो जिस काम को कर रहे हैं हमारा मन उसी के अंदर हो, तो अपने कार्यशैली में बदलाव करना है, यानी गुणवत्तापूर्ण कार्य करना है। अब हम कार्य कुछ कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो फिर वो कार्य अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन अपना टास्क तय करें और शाम को रिव्यू करें। देखिए, सुबह हम उठते हैं तो उठते समय ईश्वर को प्रणाम करें और उसके बाद में सोचें कि आज मुझे कौन कौन सा कार्य करना है, और शाम को 5 मिनट 10 मिनट वापस ये सोच लें कि आज मैंने जो कार्य करना था वो किया कि नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम डेली अपने कार्यों पर ध्यान देंगे तो उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अपने आसपास में जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो हमेशा इको फ्रेंडली रखें। अच्छे लोगों से दोस्ती करें। आपके जीवन में जो नकारात्मकता लाते हैं या ऐसे लोग जिनसे हो सकता है वो आपको परेशान करते हो या आपको उनसे चिढ़ हो, तो उनसे थोड़ा बच के रहें, ऐसा प्रयास करें। ऐसे लोग, अच्छे लोग जो आपकी हेल्प कर सकें, आप उनकी हेल्प कर सकें, उनसे ही दोस्ती रखें। और प्रतिदिन योगा करें। ये नियम आप ज़रूर रखें कि प्रतिदिन, अब जैसे कामकाजी लोग हैं हमारे यहाँ, तगारी फावड़े से काम करने वाले ऐसे लोग हैं, उनको योगा करने की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उनका शारीरिक वर्कआउट हो जाता है, या जो काफ़ी 5-6 किलोमीटर डेली पैदल चलते हैं। लेकिन इसके लिए आप
दूसरा विकल्प है कि प्रतिदिन जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो करें। चाहे आप कितने शारीरिक हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम हर इंसान को करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि योगा में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, क्योंकि इससे हमारे फेफड़े हैं वो मजबूत होंगे, हमारा जो हार्ट वगैरह है इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, और मानसिक शांति रहेगी। इसके अलावा आजकल जो एलर्जी वगैरह समस्या है, छींकें ज़्यादा आना करना, इससे भी निजात मिलेगी। भ्रामरी प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। नाक के जो नथुने हैं, एक नथुने पे फिंगर रखी और दूसरे से सांस लिया, फिर वापस दूसरे पे फिंगर रख के और दूसरे वाले से निकाल दिया, और फिर जिस नथुने से सांस निकाली है उसी से वापस लें और दूसरे वाले से बाहर निकालें। इस प्रकार 10 मिनट का डेली करें तो भी खूब होता है। और ये आप पढ़ते वक्त भी या कोई काम करते वक्त भी, जहाँ मान लो आपके हाथ फ्री है और नज़र से काम कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, उस समय भी ये साथ साथ में किया जा सकता है। तो भ्रामरी प्राणायाम अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूर्य नमस्कार वगैरह जो भी हैबिट बना लें और डेली का करें। अब एक दिन से तो कुछ होने वाला नहीं है, हमेशा अपनी आदत बना लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर है टाइम टेबल के अनुसार काम करें। अपना एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल के अनुसार कि मुझे इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, तो क्या है कि टाइम टेबल के अनुसार काम करते हैं और उसको ईमानदारी से पालन करें। हम टाइम टेबल बना लिया और उसका पालन नहीं करते हैं, या रेजोल्यूशन तय कर लिए लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ईमानदारी से अपने जीवन में इन बातों को लागू करें तो हमारा हर कार्य निश्चित समय पे हो पाएगा। फिर है लोगों की हेल्प करें। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप लोगों की हेल्प करें, इससे समाज में आपकी पहचान भी बढ़ेगी और आप हेल्प करने के बाद आप खुद को एक अच्छी गुड फीलिंग जो है महसूस करेंगे। तो ये बहुत ही आप अच्छा फील करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे आजकल मान लो कोई किसी की दुर्घटना हो जाती है, कि ऐसा कुछ हो जाता है, तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्प करते हैं, वो हेल्प भी कर सकते हैं। और या फिर आप किसी को कोई कार्य कर रहा है, अकेला नहीं कर पा रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं। मतलब जैसा आप कर पाएँ वैसा सहयोग अवश्य करें, या किसी को अच्छा सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये आपका अच्छा सुझाव है, ये किसी की ज़िंदगी है वो बदल सकता है। फिर है अपनी बुरी आदतों का त्याग करें। थोड़ा सा सोचें और अपने मन के अंदर ये फील करें कि कौन कौन सी बैड हैबिट्स है। कुछ आदतें ऐसी है जो हमें खुद पता चल जाती है, या कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जो खुद पता नहीं चलती। तो अपने मित्रों से पूछें कि ईमानदारी से, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप मुझे बताओ कि मुझ में कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। विशेष करके एक तो नशा करने की बुरी आदतें हैं, और या फिर बोलने की। कुछ लोगों की बोली इतनी बुरी है, अब वो उनकी हैबिट पड़ गई, उनको खुद को ऐसा पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जबकि वो उसमें क्या है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि वो बहुत बुरे वर्ड्स होते हैं और उनका हमेशा यूज़ करते हैं। तो बोलने वाले को तो ये महसूस ही नहीं होता है, लेकिन सुनने वाले को ये बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसी चीज़ों को, या अन्य कोई भी हो सकती है, उनको पहचानें और इन बुरी आदतों का त्याग करें। फिर है प्रत्येक कार्य समय पे करें। ये तो अपनी हैबिट बना ही लें, हर कार्य निश्चित समय के अनुसार करना है। जो भी सुबह का कौन सा काम है, मान लो आप अपने डेली कोई सर्विस पे जाते हैं या डेली रूटीन का आपका काम है, तो उसके अलावा भी जो काम है वो काम हमें कब निपटाना है, समय के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में तनाव नहीं होगा, और तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, तो बिल्कुल हम मस्त रहेंगे और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता आएगी। फिर है डेली डायरी में नोट लिखें। आपके जीवन में ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, उन घटनाओं को आप हमेशा, दिन की घटनाओं को डेली डायरी में नोट करते जाएं, तो ये आपके आने वाले भविष्य में भी आप इन घटनाओं को पुनः याद कर सकेंगे, और इससे आपके जो जीवन के महत्वपूर्ण मोमेंट्स है वो आपके यादगार पल बन जाएंगे। डेली डायरी के लिए आप एक कोई बाज़ार से डायरी खरीद लें या रजिस्टर खरीद लें, उसमें डेली की डेट लगाई और उस डेट में ये लिख दिया कि आज मैंने ये महत्वपूर्ण कार्य किया है। या इसके अलावा आजकल गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप भी आती है डेली डायरी नोट के नाम से, तो उस डेली डायरी जर्नल के नाम से वो नोट आप उसके में लिख सकते हैं
और वो भी क्या है कि ऐप में उसका जो लिखते हैं उसका बैकअप हो जाता है, तो सालों साल वो आप चाहे दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो उसमें भी वो आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी यादगार चीज़ें हैं, ये आप लिख सकते हैं। फिर आप कोई नई कला सीखें। आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम के उस्ताद हैं, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी कोशिश करें कि आप कुछ न कुछ नया कार्य सीखें। चाहे वो कार्य मान लो जैसे साइकिल चलाना है, या खाना बनाना है, या कोई ड्राइंग करना है, या कुछ भी ऐसा कार्य है जिससे आपको सुकून मिले, वो नया कार्य आप, या कोई दूसरी भाषा सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, तो ये कार्य, नया कार्य इस साल आप ज़रूर सीखें। यह आपकी ज़िंदगी के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और आपकी खुशी में सहायक होगा। फिर साल में 1-2 बार कहीं घूमने जाएं। तो ये क्या है कि आज के संसार के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नकारात्मकता बढ़ गई है। तो अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए साल में 1-2 बार अवश्य कहीं घूमने जाएं। और जब आपके मन में कभी निराश हो जाए, नकारात्मकता आ जाए, तो उस समय के जो खुशी के पल है उनको, उनके फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो देख सकते हैं। तो इससे हमारी निराशा दूर होगी। तो ये काम भी आप अवश्य कर सकते हैं, अपने बजट के अनुसार करें। ज़रूरी नहीं है कि हमें दूर का दूर वहीं जाना है। आप अपने आसपास के कुछ ऐसे स्थल हैं वहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा और आपका दिमाग है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फिर है मोबाइल के गुलाम न बने। देखो आज के समय मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक भी है। साइंस की हर चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक है, लेकिन उसका दूसरा पहिया, विपरीत पहलू ये भी है कि वो हमारे लिए बहुत घातक भी है, दोनों ही पक्ष से। तो इसलिए हमें इसका पॉजिटिव, सकारात्मक, सही उपयोग, उचित उपयोग तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर ऐसे गुमसुम हो जाएं कि हमारा क्या परिवार है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या, उसकी बात को हम बिना सुने हाँ हाँ या यस यस करते जा रहे हैं, अनसुना करते जा रहे हैं, और हमारी आदत भी खराब हो रही है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, हमारी आंखें भी खराब हो रही है। तो ऐसा काम करने से बचें, और कम से कम सुबह के समय और या फिर सांझ के समय, इस समय मोबाइल को थोड़ा रेस्ट दे के, छोड़ के, और दूसरा काम करें। अपने परिवार में मिले, मित्रों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, या थोड़ा मिलजुल के रहें। इस मोबाइल से बचें, इसके गुलाम बिल्कुल नहीं बने। जब ज़रूरत हो तब उपयोग कर लें और फिर फटाक से छोड़ दें। और ऐसा आपको जब मोबाइल कहीं दूर छोड़ दें और आपको ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के बिना मेरा सूना सूना है, इसका मतलब आपको मोबाइल की लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपके पास 2 घंटे मोबाइल न हो तो भी आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आज मुझे मोबाइल की कमी खल रही है। फिर रिश्तेदारों, मित्रों को फ़ोन करें। ये भी अपने जीवन की पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम क्या है, मैसेज कर देते हैं, लेकिन वो मैसेज से हमारी वो संजीदगी नहीं रहती है। अगर हम एक फ़ोन करें तो कितने उनके और हमारे बीच में जो प्रेम है वो बढ़ जाता है, और बिल्कुल हमारे जो भाव है वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए सकारात्मकता के लिए उनको फ़ोन कॉल अवश्य करें। हालांकि ये थोड़ी मेरी खुद की भी समस्या है कि कॉल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अब से मैं भी कोशिश करूँगा कि फ़ोन करके उनके हालचाल, मित्रों के, दोस्तों के हालचाल जानूँ। फिर परिवार में मिलकर कार्य करें। अब हमारे घर परिवार में क्या होते हैं, आजकल के बच्चे हैं या चाहे बड़े ही मान लो, तो वो अपना आके बैठ जाते हैं, लेटे रहते हैं, दिन भर मोबाइल में रहते हैं और अपना काम खुद नहीं कर पाते। तो अब घर की एक महिला है या जो भी काम काज करने वाला है, वो अकेला एक काम निपटाए, और यदि आप उनका काम सहयोग करें तो वो सहयोग करने से कितना जल्दी वो काम पूरा हो जाता है। इसलिए अपना खुद का बर्तन साफ करना है, या अपनी जो सामग्री है व्यवस्थित रखनी है, या छोटा मोटा जो भी घर पे काम करवाना है, खेती का है, पशुपालन का है, तो जो भी काम करें उसमें आप सहयोग करेंगे तो उससे आपके पारिवारिक प्रेम भी बढ़ेगा और साथ में वो काम बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो घर के कार्यों में उससे सहयोग करें। और ये ज़रूरी है, 19 नंबर की चीज़ है कि समय पे उठें। सुबह उठना बहुत जल्दी, समय पे, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है,
और चाहे ये चीज़ अलग है कि ब्रह्म मुहूर्त हो कि नहीं हो, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, वैसे मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ। फिर भी आप यदि इसको न माने तो भी यदि जल्दी उठेंगे तो क्या है कि आप जल्दी अपना स्नान वगैरह जो दैनिक कार्य है उनसे निवृत्त होके और जल्दी काम करने लग जाएंगे। फ़ायदा ये होगा कि जल्दी उठेंगे तो जल्दी अपना कार्य शुरू कर देंगे, तो ये जो आपके काम की प्रोग्रेस रेट है वो बढ़ जाएगी, उस काम में सफलता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो काम फिर आपका पूरा हो जाएगा। नहीं तो हमारा क्या है कि आज जो काम लेट से शुरू किया वो उस दिन वो काम पूरा हुआ ही नहीं। तो जल्दी उठने का ये फ़ायदा है, और सुबह का दिमाग है वो हमारा बहुत ही फ्रेश होता है, ताज़ा होता है। उस समय यदि हम पढ़ाई वगैरह या ऐसे काम कर रहे हैं तो वो हमें याद भी जल्दी होते हैं। तो जल्दी उठने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए अपने जीवन में ये हैबिट डालें कि शाम को चाहे भले ही जल्दी सो जाएं लेकिन सुबह अवश्य ही जल्दी उठें। इंग्लिश में कहावत भी है, अर्ली गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वो आदमी हेल्दी बनता है, स्वस्थ बनता है, वेल्थी बनता है, धनवान बनता है, और वाइज बुद्धिमान भी, होशियार भी बनता है। नेक्स्ट है प्रकृति की चीज़ों का उचित उपयोग करें। 20 नंबर है, प्रकृति की चीज़ हैं जैसे कि मान लो जल हैं तो इस जल को बचाएं, अनुचित उपयोग नहीं करें, इसको व्यर्थ नहीं बने दें। पेड़ पौधों को ज़्यादा अनावश्यक काटना नहीं है, बल्कि हो सके तो काटना ही नहीं है। लेकिन पशुपालन के लिए थोड़ा बहुत वो जो ऊपर से शाखाएं काटते हैं वो छंगाई वो अलग चीज़ होती है, और जड़ से काटना अलग चीज़ है। तो पेड़ पौधों को नहीं काटें, बल्कि अपने आसपास में पेड़ पौधों को लगाएं, और लगाने के साथ साथ में उनको पानी दे के उन्हें बड़ा करें। और इसके अलावा अन्य चीज़ है जैसे विज्ञान की, मान लो ये लाइट वगैरह हैं तो इसे भी बचाएं। हर चीज़ को, प्रकृति की चीज़ को बचाने का, उसका संरक्षण करने का प्रयास करें, और पशु पक्षियों को पानी डालें, चुग्गा डालें। तो ये चीज़ें हैं, इससे क्या है प्रकृति का संरक्षण होगा और हमारी प्रकृति बहुत ही खूबसूरत रहेगी, और इसका हमें भी लाभ मिलेगा, हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। और 21 है, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग, हालांकि इस पर थोड़ी बहुत बातचीत तो अपन कर चुके हैं, जिनसे मान लो आपको अंदर नकारात्मकता आती है तो इस प्रकार के लोगों से बच कर रहें, और हमेशा अपने जीवन में अच्छा सोचें, अच्छा करें, और अपनी तुलना है वो किसी दूसरे से न करें, क्योंकि आप अपने खुद है वो अद्वितीय हैं, ईश्वर ने आपको अद्वितीय बनाया है, इसलिए आप दूसरे लोगों से अलग हैं, किसी से तुलना नहीं करें। और यदि आपको कभी ऐसा दूसरे से, आपसे ऊंचे लोगों से तुलना करके बुरा महसूस हो रहा है कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, तो उस समय यदि ऐसा मान लो नहीं करना चाहिए, फिर भी विचार आ ही जाता है, तो आप अपने से नीचे वालों से भी तुलना कर लें कि वो लोग देखो कैसे गुजरा उनका चल रहा है, वो क्या, उनकी स्थिति कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। जैसे मान लो एक आदमी कहीं जा रहा था, बहुत ही भूखा था, खाने को कुछ नहीं, मैं उसके पास में था, आखिर में उसे एक केला मिला, और केला खाते हुए बहुत दुखी हो रहा था कि देखो मेरी क्या स्थिति है, मुझे एक केले से अपना जो जीवन यापन है वो अभी गुजारा करना पड़ रहा है, मेरे पास खाने की भी चीज़ नहीं, वो दुखी हो रहा था। लेकिन उसने जब केला खा के उस छिलके को फेंक दिया, और थोड़ी देर में उसने देखा कि एक भूखा आदमी आया और उसने उस केले के छिलके को खा लिया। तब उसने मन में सोचा कि वाह, मेरी कंडीशन तो बहुत अच्छी है, मुझे कम से कम फ्रूट तो खाने को मिला, ये बेचारा छिलका ही खा रहा है। तो कहने का मतलब आपके ऐसी, हम सब अपने आप में अद्वितीय है, हमसे कुछ लोग आगे होंगे तो हमसे पीछे भी बहुत सारे हैं, हमारी कंडीशन तो बहुत अच्छी है। कई लोगों की बिल्कुल जीवन यापन बहुत ही कठिन हो पा रहा है। तो नेगेटिविटी से दूर रहना है और हमेशा सकारात्मक अच्छी सोच सोचनी है। और 22 नंबर है, सदैव ईश्वर को याद करें। सुबह उठते समय, सांझ के समय ईश्वर को याद करें, क्योंकि हम लोग गॉड के अंदर विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर जब भी टेंशन होती है, हे भगवान हमारी इस बाधा को तुम दूर करना, तो वो सोच के वो बाधा धीरे समय के साथ में दूर हो जाती है, और ईश्वर हमारी हेल्प भी करता है। और फिर क्या है कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, वो परेशानी है, वो हमारी कुछ हल्की सी हो जाती है। तो इसलिए ईश्वर को याद करें, इससे मानसिक शांति मिलती है। और 23 इस साल का जो हमने ये 23 आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन की, संकल्प की बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट है कि इन संकल्पों को समय समय पर याद करें
और पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। इसका आप साप्ताहिक है या जो वीकली, मंथली और हाफ ईयरली, जब भी क्वार्टरली यानी 2 महीने से, 3 महीने से, 7 महीने से या हर महीने लगभग इनको वापस एक बार संकल्पों को देख लें कि मैंने इस साल जो संकल्प तय किए थे उसकी दिशा में मैं अब कहाँ पर हूँ, कितना मैं इन संकल्पों पर अमल कर चुका हूँ। तो इनको याद करते रहें, इनका दोहरान करें और इनको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करें। तो मुख्य चीज़ तो यही है कि बिल्कुल खुद मेहनत करें और अपने जीवन में जीवन शैली है उसको व्यवस्थित बनाएं, हर कार्य व्यवस्थित करें और सकारात्मक सोच रखें। नेगेटिविटी बिल्कुल लानी नहीं है और कार्य करने के लिए पसीना तो हमारे बहाना पड़ेगा, तब हमारे ये संकल्प पूरे होंगे। और इसी के साथ एक बार पुनः आपको नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं कामना करता हूं कि आपके सारे संकल्प है वो पूरे हो। आप अपने संकल्प है वो इस वीडियो के नीचे जो लिख करके भी भेज सकते हैं और मेरी कामना ये है कि आप इन्हें अवश्य पूरा करें। इसके अलावा आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आऊँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।